हेलो मेरी प्यारी जनता, क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त एंड खुश होंगे। ये ठंडी है और इस ठंडी से बच के रहें, बहुत गलन है, समझ रहे हैं बात को। और हमेशा होने वाली घटनाओं को अध्ययन करते रहें और हमारी तरफ भी ध्यान देते रहें थोड़ा थोड़ा। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स का एक नया हेडिंग, जिसे कहते हैं वैद्युत धारिता, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर पंखों में यूज किया जाता है इसका अधिकतर मात्रा में। पंखों के लिए जो उसका कैपेसिटर होता है ना, वाइट वाइट होता है, उसी के माध्यम से पंखा डांस करता है। डांस इंडिया डांस करता है 3 पंखों के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम समझते हैं वैद्युत धारिता क्या होती है। वैद्युत धारिता, वैद्युत वैद्युत धारिता क्या होता है? वैद्युत धारिता अभी केवल ऐसे नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल मतलब आपके बोर्ड से संबंधित ये जितने भी हेडिंग्स क्वेश्चन सब आपको मिल रहे हैं, ये उसके लिए। अभी जब नया सेशन चलने लगेगा, ये 2 फरवरी से चलने लगेगा, तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज शुरू से चलेगा, आवेश से चलेगा। आवेश क्या होता है, आवेश के प्रॉपर्टीज, आवेश के गुण, उसमें कई प्रकार के प्रेरण, ये वो सब एक हेडिंग हेडिंग चलेगा, नॉर्मल चलेगा क्लासेस के अनुसार। ठीक है, देखिए वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता को समझने से क्या होता है, वैद्युत धारिता क्या होती है। तो वैद्युत वैद्युत हेलो वैद्युत धारिता क्या होती है? आवेश को ग्रहण करने वाले को, आवेश को ग्रहण करने वाले को वैद्युत धारिता कहते हैं। ये हो गई बच्चों वाला परिभाषा। ये कौन सी परिभाषा हो गई? बच्चों वाला। आवेश को ग्रहण करने वाले को वैद्युत धारिता कहते हैं। या करके हम एक दूसरा परिभाषा देंगे आप लोग को। किसी चालक को एक आवेश देने पर तथा वैद्युत विभव, क्या? वैद्युत विभव के वृद्धि, वैद्युत विभव के वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, जहां हम कहते हैं कि इसका फॉर्मूला हो जाता है C बराबर Q बाई V। दिख रहा है ना आपको? C बराबर Q बाई V, जिसमें कहते हैं, देखिएगा संभल के यहाँ पर लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां के लिए पहले बाद में लिखते हैं विशेष, जहां लिखेंगे यहाँ पर इसका के लिए जहां लिखते हैं C बराबर क्या होता है? वैद्युत धारिता। क्या होता है? धारिता। Q बराबर क्या होता है? आवेश। क्या होता है बच्चों? आवेश। V बराबर होता है विभव। क्या होता है? विभव। हेलो रे रावण, देखो क्या हो रहा है रे, क्या हो रहा है? देखो C बराबर Q बाई V। यहाँ पर C बराबर वैद्युत धारिता होता है, Q बराबर आवेश होता है, V बराबर क्या होता है? विभव। ये पेपर में पूछता है, ये पूछता है भारत, पूछता नहीं पूछता है भारत। समझ में आ गया? ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर लिखते हैं विशेष में इसकी बातें क्या हैं। विशेष में इसकी बातें क्या हैं? यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। दूसरा, इसका मात्रक 2 होता है। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और प्रति लगा देंगे, विभव का होता है वोल्ट। विभव क्या होता है? वोल्ट। बस, विभव क्या होता है? वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। समझ में आ रही है बात को? नेक्स्ट देखते हैं, एक इसका और मात्रक होता है, इसका मात्रक
इसका मात्रक अगला होता है आपका फैरड। फैरड क्या होता है? फैरड। फैरड होता है। फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। फैरड के लिए क्या लिखते हैं? फैरड होता है। समझ में आ गई? एक इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा समझ लेते हैं हम लोग। इसका बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र m के पावर -1, l के पावर -2, a के पावर 4, सॉरी t के पावर 4, a के पावर 2, यही होता है इसका बीमा। इसका बीमीय सूत्र ये होता है। और उसमें विशेष बातें और भी कुछ बताई जाती है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये जो चालक आवेश है, वही जो धारिता होती है, बोल दिया जाए कि 1 पिको फैरड बराबर कितना फैरड होता है, 1 माइक्रो फैरड बराबर कितना होता है, जबकि ये न्यूमेरिकल हल करने में बहुत जरूरी होता है। 1 नैनो फैरड बराबर कितना फैरड होता है, ये पूछता है। समझ में आ गया? और ये पूछेगा, क्वेश्चन में भी पूछता है, और जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ये जरूर पूछता है। बताना है आपको, क्या बताना है? बोलेगा 1 पिको फैरड बराबर क्या होता है? 1 पिको फैरड होता है 10 के पावर -12 फैरड। 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है आपका 10 के पावर -6 फैरड होता है। मात्रक सही लिखे। 1 नैनो फैरड बराबर होता है 10 के पावर -9 फैरड। दिख रहा है आपको? 1 पिको फैरड बराबर होता है 10 के पावर -12, और 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 के पावर -6, और 1 नैनो फैरड बराबर क्या होता है 10 के पावर -9। ये शुरुआत होती है यहां से। एक तरह से और बोल दिया जाए कि वैद्युत धारिता C बराबर Q बाई V के अनुसार अगर हम इसको बोल देते हैं कि C बराबर 1 Q अपान 1 V, इसके लिए हो जाता है एक धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि C चालक में एक आवेश तथा एक विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। समझ रहे बात को? अभी एक अगला, इसके बाद हम इसी में आपको एक डेरिवेशन भी कराते हैं। एक डेरिवेशन भी करा लेंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए थे स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम एक अगला हेडिंग लेकर चल रहे हैं आपको। इसी बात मैंने बोला था ना, क्या कि विलगित चालक कोष की वैद्युत धारिता, हमने C बराबर Q बाई V तो बता ही दिया। अभी उसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे जानते हैं, और देख लीजिएगा इसका जो डेरिवेशन है पूरा, इसको डिराइव करके मैं बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। समझ लीजिएगा, इसका एक ऐसा नमूना दूंगा कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। विलगित चालक कोष का मतलब मैंने बनाया कि एक गोला है। विलगित चालक कोष यानी में उसके बाहरी कोष पे क्या होता है? विलगित आवेश है। और चालक का मतलब क्या है? आवेशित है। क्या है वो? आवेशित है। क्या है? आवेशित है। इसकी वैद्युत धारिता आवेशित है। तो मैंने बोला कि ये R त्रिज्या का है। क्या है? R त्रिज्या का। ये क्या है? R त्रिज्या का। R त्रिज्या के इसके बाहर क्या लगे हुए हैं? सब क्यों आवेश है। या तो इसको R त्रिज्या हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना R त्रिज्या के, माना R त्रिज्या का चालक गोला के माध्यम परावैद्युतांक में रखा गया है, या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है। समझ में आ गया? R त्रिज्या का चालक गोला के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है। तो उसकी जब माध्यम में है तो यहाँ पर लिखेंगे, शुरू करते हैं, लिखेंगे चालक गोला के पृष्ठ पर वैद्युत
विभव, क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव। चालक गोला के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, जब हम यहाँ पर वैद्युत विभव लिखते हैं तो हमें जानना चाहिए पिछले वाला फॉर्मूला हमें हमने करा रखा है फॉर्मूला पर, जब मैं करवा रहा था अच्छी निरीक्षक का तो हमने बताया था उसी के अनुसार एक भी फॉर्मूला आता है। तो v बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, क्योंकि बोला गया है कहाँ, यहाँ पर k परावर्तन q बाई r, क्या लिखेंगे q बाई r, समझ में आ गया। लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे वैद्युत या वैद्युत धारिता के परिभाषा से, कैसे वैद्युत धारिता के परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है। क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है। C बराबर Q बाई V होता है। जब यहाँ पर हम लिखते हैं C बराबर Q बाई V, तो Q की वैल्यू नहीं पता है, V की वैल्यू पूरा पता है। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, V की वैल्यू क्या है Q बाई, फिर R लिखेंगे। बात समझ में आएगी। अब एक बात बताइए, अब हम जानते हैं छोटे बचपन में पढ़े ही होंगे, जो नीचे उसको ऊपर भेज दीजिए, समझ रहे हैं बात को। अगर एक भिन्न के रूप में होता है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो C बराबर हो जाएगा Q को ऐसे रहने दो। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपको दिख रहा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा ये वाला और ये वाला पूरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये क्यू रहेगा, ये पहले आर लिखते हैं, आर फिर क्यू, पूरे बटा में लिखेंगे, क्यों लिख देते हैं, खत्म करो कहानी। क्यों क्यों क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यों क्यों ज्यादा करा तो उसको कैंसिल कर दे। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर एक बात समझ में आती है, समझना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर हम यूज करते हैं कि जो हमारा के है, के निर्वात के लिए, किसके लिए है, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जहां वैल्यू उसकी 1 हो जाती है। और हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 1/9 के गुणे 10 के पावर 9 होता है। ये तो आपको याद ही होगा, ये आपको याद होगा। या तो इसको एक तरह से जब यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कर सकते हैं, खत्म। या 9 गुणे 9 कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी था, जहां पर मैंने इसको बता दिया है। समझ में आ गया बात हमारी। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के निकल करके आया है हमारा वैद्युत धारिता कहाँ, विलगित चालक कोष के। हेलो, दिख रहा है, हेलो ये बच्चों देखो रे, आ गया नया मार्केट में। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठंड के मौसम में बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव, जय जय शंभो। ठीक है, ध्यान रहे, इसको लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमें आशा है आपसे। थैंक यू मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे, बाय।